इंग्लिश पार्ट। फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आधा चैप्टर लगभग हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश का कितना गति का वेग जो है, प्रकाश का कितना वेग है, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, ये सारी बातों को हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा: प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम संसार के तमाम वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। मतलब कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वही प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, तो इसलिए तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और वो उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग के रूप में काम करता है। ठीक, इसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो निर्वात में कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की गति को सबसे पहले जो है कि ओलाउस रोमर ने मापा था, जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश की गति जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद सबसे कम ठोस में होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। यहाँ तक हम समझ गए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ये वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। और या प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, वो ऊर्जा है और यह सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में और सबसे कम ठोस में होती है। जस्ट इसके विपरीत ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम निर्वात में ध्वनि की गमन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इसके बाद जानना शुरू करेंगे कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रकाश के स्रोत जो है वो है, प्रकाश के स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है। बल्ब से प्रकाश निकलता है वो तो क्या, प्रकाश का स्रोत। लालटेन से भी प्रकाश क्या निकलता है, तो इसलिए लालटेन भी क्या है, एक प्रकाश का स्रोत है। तो अब स्रोत के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। जैसे दो प्रकार के होते हैं ये स्रोत। तो पहला स्रोत इसमें से है आपका मानव निर्मित मान ली दूसरा हो गया ये। पहले जान लेते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आ गए सूर्य, तारे आदि। जैसे कि सूर्य का अपना प्रकाश है जो कि नेचुरल है, दैट मीन्स प्रकृति का दिया हुआ। तारों का खुद का प्रकाश है जो हाइड्रोजन के हीलियम बनने से होता है। उसी टाइप से है आपका दूसरा स्रोत मानव निर्मित हो गया। बिजली का जलना, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब, मोमबत्ती, लालटेन आदि प्रकाश मानव निर्मित स्रोत, यानी कि प्रकाश के ये मानव निर्मित स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हम मानव वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा हम लोगों के लिए, तो वह है कौन सा, सूर्य। तो सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए लगभग 13 करोड़ किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जो कि हमें हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके उसकी गर्मी से प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लेता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकाश ऊर्जाओं को में बदल देता है। जैसे प्रकाश का अन्य, इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे कि लैंप, लालटेन आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। बिजली के बल्ब या टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब अन्य स्रोतों से की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं दीप्तिमान वस्तु कुछ होता है अदीप्तिमान वस्तु, तो उसके बारे में। तो दीप्तिमान वस्तु दैट मीन्स हो गया प्रदीप्त वस्तु। कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिनसे क्या होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो वो दीप्तिमान।
जैसे कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वो दीप्तिमान वस्तु, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये दीप्तिमान हो गया। दीप्तिमान यानी प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है वो हो गया दीप्तिमान वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है वो हो गया अदीप्तिमान वस्तु। ओके, चलते अदीप्तिमान के बारे में जान लेते हैं। अदीप्तिमान दैट मीन्स अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे कि आपका हो गया टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, मिट्टी तिट्टी, ये सब हो गया कि यहाँ प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, तो वो हो गया अदीप्त। यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है वो प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो अप्रदीप्त वस्तु। आप लोग एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, आपका मून हो गया, मून को खुद का प्रकाश नहीं है। ओके, तो जिस रीजन से मून जो यानी चंद्रमा जो है वो अप्रदीप्त वस्तु में आती है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए पढ़ते हैं किरण किसे कहते हैं। तो किरण सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, वो किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, कण को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जो किरण आती है आपतित किरण, और जो किरण वस्तु से या प्रतिबिंब से या किसी भी आपतन बिंदु से लौट कर टकराती है या चमकती वह सतह से, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किरण के बारे में, तो वो भी देख लीजिए। किरण एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को कहते हैं। ओके, तो किरण पुंज भी जानते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज को हम समझते हैं। देखिए उसका सामने में आपको चित्र भी मिलेगा देखने के लिए कि अपसारी, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे कि एक बिंदु ये हो गया और यहाँ से सभी किरणें कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब फैलती भी जा रही है, तो अपसारी हो गया। और अगर एक दूसरे के समांतर किरण पुंज, ऐसे प्रकाश की किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, इस टाइप से जा रही है, तो आपका कौन सा हो गया, समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य से आने वाली किरण पुंज ये समांतर निकलती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या है कि जब प्रकाश की किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस टाइप से जैसे ये हो गया, सभी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो वो क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है, तो ये भी जानना उचित है और आपके सिलेबस में ये आपका दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। तो है वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेती है और फिर उसे चारों ओर अपने। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है, तो ये भी जानना उचित है और आपके सिलेबस में ये आपका दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। तो है वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह कण जो है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेती है और फिर उसे चारों ओर अपने से विकृत कर देती है। इसका मतलब हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु क्या करता है, प्रकाश के कुछ अंश को अपने अंदर समाहित कर लेती है और फिर उसे चारों ओर छिटक देती है, जिस रीजन से इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन का नाम दिया गया है। ओके, प्रकीर्णन का मतलब ही हो गया कि लाइट का चारों ओर छिटक जाना। ओके, चलिए अब इसके बाद पढ़ लेते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, अपरभासी क्या सब होता है, ये सब के बारे में जान लेते हैं। देखिए पारदर्शी, देखिए जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है वो पारदर्शी हो गया। जैसे कांच से हम लाइट को देंगे तो इस साइड से उस साइड चले जाएगा, पानी में भी चला जाता है आदि। जैसे गिलास में आप पानी दे दीजिएगा, वो जो कांच वाला ग्लास होता है उसमें लाइट दीजिएगा, उस दूसरे साइड भी जाइए। चश्मा पहनते हैं, चश्मा के उस साइड, जैसे कि लेंस हो गया, कांच हो गया, तो उसके अगले साइड से प्रकाश निकल जाता है। यानी कि जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है वह पारदर्शी हो गया, और जिस वस्तु से प्रकाश छोटा मोटा मतलब आधा छीधा प्रकाश पार होता है उसे पारभासी। वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा कांच, तेल लगा कागज, बैलून, रबर, आँख की पलक, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, ये सब कुछ। जैसे कि इसको देखिए, इसको अपने भाषा में भी समझ सकते हैं कि जिस वस्तु से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है वो पारभासी,
ओके। जैसे घिसा कांच में लाइट दीजिएगा तो कंप्लीट प्रकाश रह जाएगा, हल्का हल्का जाएगा, तो वो क्या हो गया, पारभासी हो गया। तो आप समझ गए पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। तो आप इसके बाद हम अपारदर्शी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अपारदर्शी, जो वस्तु प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देगा, सीधा समझिए, जो वस्तु प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देगा वो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। जैसे कि अलकतरा, लोहा, गिट्टी, पत्थर, इस सब में लाइट कितनों दीजिएगा तो इस पार से उस पार नहीं होगा, तो वो क्या हो गया आपका, अपारदर्शी। चलिए इसके बाद अपना लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो भी पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन में पढ़ते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को, यानी कि प्रकाश उधर से आया एक समतल सतह पर और उससे टकरा करके वो लौट गया, तो जब प्रकाश आया और टकरा के लौट गया, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तो ये नियम जानने से पहले हम कुछ इसके बिंदु हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आप इसको यहाँ देखिए, हम आपको जूम करके बता देते हैं कि किस टाइप से है। देखिए ये एक समतल दर्पण है, ये जो है आपका नीले टाइप का ये समतल दर्पण है। तो इस पर क्या हो रहा है कि एक प्रकाश की किरण आती है और इस दर्पण से प्रकाश की किरण टकरा के सीधे लौट जाती है। ओके। तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण यहाँ से टकरा के लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस सतह पर यह किरण टकराती है उस सतह को आपतन, मतलब उसको उस सतह को आपतन बिंदु कहते हैं, यानी जिस समतल के जिस बिंदु पर टकराती है वो आपतन बिंदु हो गया। ओके। और उस बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहा जाता है, जिससे एन से सूचित करते हैं। ओके। फिर से समझ लीजिए, आती हुई किरण आपतित किरण, टकरा कर लौट गई किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस सतह पर जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इस चित्र से आप समझ सकते हैं। ओके। तो चलिए हम बता देते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम भी क्या क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है, और उन नियम को भी हम इस यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। ओके। चलिए बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन मुख्यतः दो नियम, एक आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आपको बताया अभी जस्ट, ये आपका हो गया आप समतल दर्पण का सतह, और इस पर प्रकाश किरण आई और टकरा कर चली गई, तो इस किरण के बीच में जो है एक लंब खींचा गया जिसे आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, सॉरी। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको फिर से भी समझ लीजिए, हम बता देते हैं जूम करके, देख लीजिए। ये जो है अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा आपका आपतन कोण। ओके। और इसके बाद परावर्तित किरण, यानी जो टकरा के लौट गई किरण, और अभिलंब, ये इसके बीच में जो कोण बनेगा वो हो गया परावर्तन कोण। समझ गए ना। तो आपतन, तो नियम के अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही हम समझा रहे थे तभी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ गए ना दूसरा नियम भी। चलिए दूसरा नियम ये भी है। इसके बाद कहते हैं कि आपतित किरण किसको कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है। इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को जो कहते हैं वो परावर्तन कोण कहते हैं। वो भी समझ गए आप, जो कि हम आपको अभी इससे पहले समझा दिए थे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिबिंब के विषय में जानेंगे, और बाद में दर्पण के विषय में समझाएंगे, लेंस के विषय में अगले चैप्टर